इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करना होगा वरना मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान को नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। मुल्की सियासत में नया भूचाल। फैसल वावडा ने इमरान खान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर दी और मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया। इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। सिविल नाफरमानी आखिरी कार्ड नहीं है। इमरान खान के असल कार्ड अब भी खुफिया है। अगर गेम डाल दी तो फौरन बैर होंगे। नजम सेठी। और नजम सेठी ने इमरान खान के पास कौन कौन से कार्ड खुफिया हैं उनकी डिटेल भी बताई है। इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज फैसल वावडा साहब कराची में एमक्यूएम के दफ्तर पहुंचे और एमक्यूएम से मिलने के बाद फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फैसल वावडा साहब ने यह कहा कि हमें इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करना होगा वरना मुल्क नहीं चल सकता और इमरान खान को नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। और मैं तमाम सियासी जमातों से यह मुतालबा करता हूं कि मिल बैठकर कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें जिसका जितना मैंडेट है उसको उतना मैंडेट दिया जाए। और फैसल वावडा साहब ने बिलावल साहब की भी तारीफ की और आजकल वो बहुत सी जगहों के ऊपर बिलावल साहब की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो सिंध से बिलोंग करते हैं और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वफाक में भी पीपल्स पार्टी की शेयरिंग है। तो फैसल वावडा साहब चाहते हैं कि सिंध में उनको जो है वो एक हिस्सा दिया जाए, सिंध के अंदर हुकूमत के अंदर उनको जो है वो फ्री हैंड दिया जाए, चलने फिरने दिया जाए, कुछ मराद दी जाए। इसीलिए वो बिलावल साहब की भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं और उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सियासतदान के खिताब दे रहे हैं, लकब दे रहे हैं। और फैसल वावडा साहब ने एक और जो बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि बंदे मार देना, इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देने से हुकूमतें नहीं चल सकती। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा बयान है जो इस बात को सच साबित करता है। और फैसल वावडा साहब एस्टेब्लिशमेंट के आप माने जाते हैं, माने नहीं बल्कि हर कोई जानता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। और उनका इस तरह से बयान देना कि बंदे मार देना और लाशें गिरा देने से हुकूमत नहीं चल सकती। और ये पहले भी वो ये बात कर चुके हैं कि ये जो बंदे मारे गए हैं डी चौक के ऊपर 26 नवंबर को, इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। इसमें रोल है तो इस हुकूमत का है। हुकूमत ही ये डिसीजन लेती है कि क्या करना है। और यकीनन ये बयान देकर उसने इस हुकूमत के ऊपर एक मलबा डाल दिया है कि ये बंदे मारे हैं इस हुकूमत ने और अब इस हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो गया है। और ये सारे लोग ये कह रहे हैं, मीडिया हाउसेस भी और जितनी भी जमातों के लोग हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, शायद खकान अब्बासी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि गोली चलाई गई और क्यों चलाई गई, क्यों निहत्ते लोगों को मारा गया, वर्कर्स को मारा गया, और इसका हिसाब देना होगा। और फैसल वाडा साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान को बचाने का मिशन लेकर निकला हूं। और अब इमरान खान की उन्होंने यह भी कहा कि अब इमरान खान की पार्टी को ये जमातें टेररिस्ट कह रही है, लेकिन अगर माजी देखा जाए तो ये सब जमातें ये लकब हासिल कर चुकी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो, बारी बारी पर ये सब लोग ये लकब ले चुके हैं, ये एजाज हासिल कर चुके हैं कि सबको दहशतगर्द करार दिया गया है, उनके कारकुनों को दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, टेररिस्ट करार दिया जा चुका है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि इस वक्त ये सब मिलकर इमरान खान और उसकी पार्टी को टेररिस्ट और दहशतगर्द करार दे चुके। तो ये पुरानी बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और फैसल वाडा साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान की बेगम और उनके हवारी इमरान खान की जान लेना चाहते हैं और उनकी जान लेने के बाद फिर अगले 40 साल इस पर हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और मौलाना साहब का जो बिल आया है वो उसको भी मंजूर करना होगा इस हुकूमत के पास, और कोई चारा नहीं है। फैसल वाडा साहब ने कहा कि मैं मौलाना साहब से मिला, वो इंतहाई तहम्मुल वाले शख्स है और वो दीन के साथ दुनियावी तालीम के हामी है, वो ये जदीद तालीम भी मदरसों में देने के हामी है। और उनका जो बिल है उसको हर सूरत में मानना होगा, हर कोई यही कह रहा है कि उसको मानना पड़ेगा। और फैसल वाडा साहब ने यह भी कहा कि 26वीं ऐनी तरमीम पर भी सबको मिलकर बैठना होगा, कि सबके उस पर इतराजात हैं, जो जो बातें हैं, जो रात के अंधेरे में यह तरमीम मंजूर की गई, तो इसको अब सबको
मिल बैठकर उस तरमीम पर भी जो अगर अमेंडमेंट चेंजेस करनी है वो करनी पड़ेगी। अब फैसल वाडा साहब ने यह भी कहा कि ये सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा, और अब जिस एमक्यूएम के साथ वो खड़े थे, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है, और पीपल्स पार्टी वाले भी ये लोग ये कहते हैं कि वहां उनकी तो एक सीट भी नहीं थी और उनको 20 सीटें दे दी गई हैं, तो मैंडेट तो उनके पास 0 है। और तहरीक इंसाफ वाले लोग कहते हैं कि हमारे पास, और जमात इस्लामी और बहुत से लोग, सब लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत ले चुकी थी। तो अगर सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा तो फिर तो इमरान खान को हुकूमत देनी पड़ेगी। आप कौमी हुकूमत की बात करें, और यकीनन तहरीक इंसाफ इस बात को रिजेक्ट करेगी। वो कहेगी कि अगर आप मैंडेट तस्लीम करते हैं तो हम ही सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है, जिस तरह से हमसे बैट का निशान छीना गया और फिर भी हम 2/3 अक्सरियत से जीते हैं, तो हमें हुकूमत मिलनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि फैसल वाडा साहब कौमी हुकूमत बनाने में किसके हामी है। वो चाहते हैं कि किसको वजीर आजम बनाया जाए। बाज हल्के तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, और उनको पता चल गया कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर मुआशी बहरान है वो इस हुकूमत से कंट्रोल भी नहीं हो रहा, और ये हुकूमत चल भी नहीं सकती। और इस तरह से लोगों को मार कर, जुल्म सितम करके, इंसानी हकूक की पामाली करके कब तक हुकूमत चलाई जा सके। और कल शायद फकान अब्बासी भी यही बात कर रहे थे कि जो नोबेल प्राइज लोगों को मिला है कि वो, अगर आप, वो मुल्क चल सकता है, वो मुल्क तरक्की कर सकता है, उस मुल्क की मईशत या इकोनॉमी बेहतर हो सकती है जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, आपने जिस तरह से मुल्क के अंदर अंधेर नगरी मचाई हुई है इस हुकूमत ने, तो इस तरह से मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और यकीनन फैसल वाडा साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन बनकर सब जमातों से मिल रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि सब जमातें शायद इकट्ठे बैठकर कोई हल निकालें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर बदअमनी इतनी फैल चुकी है, इतनी इकोनॉमिक अदम इस्तेकाम आ चुका है कि मुल्क अब एक किनारे पर खड़ा है। मुल्क के अंदर बलूचिस्तान और केपीके के लोग मुतनफिर हो रहे हैं, और लोगों को जिस तरह से मारा जा रहा है, दहशत गर्द बनाया जा रहा है, जत्ते कहा जा रहा है, वो इस तरह से मुल्क नहीं चलते। और यकीनन इस मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि फैसल वाडा साहब वन मैन आर्मी है, और जो बाकी जमातों को करना चाहिए था वो ये कर रहे हैं, और हम उनको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। और यकीनन वन मैन आर्मी नहीं है, वो आर्मी के स्पोक्स पर्सन है एस्टेब्लिशमेंट के, और सब लोगों को पता है कि उनको सेनेटर किसने बनवाया। नून लीग वाले कहते हैं हमने नहीं बनवाया, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने नहीं बनवाया, लेकिन वो बने हुए हैं, और जिन्होंने बनवाया है यकीनन सब लोगों को पता है। और वो फैसल वाडा साहब अभी उज़मा बुखारी साहब से भी लड़ रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब से भी लड़ रहे थे, और वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं। और उनको दुख ये है नून लीग को कि हमने इनको बनवाया भी है, और ये अब हमें भी आंखें दिखा रहे हैं। और यकीनन नून लीग ने नहीं बनवाया, जिन्होंने बनवाया वो सबको पता है। नून लीग तो मजबूर थी, जिस तरह बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में मजबूर थी कि जी लाइन में लगे खड़े थे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें बस ये कहा गया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर बाजवा साहब को वोट देना है, और कोई बात ही नहीं है। तो अब इस कौमी हुकूमत की बातें कहां तक चलती हैं, क्या है, इसको सामने आ जाएंगी ये सारी बातें। और नजम सेठी साहब ने जो उनकी चिड़िया बड़े बड़े खबरें ले आती है, उन्होंने ये कहा कि सिविल नाफरमानी इमरान खान का आखिरी कार्ड नहीं है, ये तो एक पत्ता है, ये तो एक ट्रिक है। इमरान खान के असल कार्ड अब भी उनके पास है, और उन्होंने अगर वो गेम डाल दी, वो कार्ड उन्होंने शो कर दिए, तो हुकूमत को फौरन उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी, हुकूमत बाहर निकालना पड़ेगा। और नजम सेठी ने यह कहा कि उनके जो 2 कार्ड मुझे नजर आ रहे हैं, शायद और भी हों, उनमें से एक कार्ड भूख हड़ताल है और दूसरा ट्रंप कार्ड है। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, जिनकी अमेरिका के अंदर एक बड़ी अथॉरिटी है, बरकी साहब भी मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ट्रंप जल्द ही कोई ट्वीट करने वाले हैं और हुकूमत को वार्न करने वाले हैं, या इस तरह से कोई बात है। तो यकीनन उन्होंने कहा कि ट्रंप कार्ड भी इमरान खान का सेकंड कार्ड है, और वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त रहे हैं। वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव भी डाल सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप इमरान खान को अपने हला बर्दारी की तकरीब में भी बुला सकते हैं, दावतनामा भेज सकते हैं, और हुकूमत के लिए फिर ये परेशानी हो जाएगी कि आप इमरान खान को भेजते हैं भी मरते हैं, नहीं भेजते भी मरते हैं। और इसीलिए हुकूमत ये हल्के ये कह रहे हैं कि हुकूमत जल्दी में है
कि इसका कोई हल निकाला जाए और इमरान खान से डील की जाए। ये ना हो कि हमें फिर ट्रंप के आगे झुकना पड़े और इमरान खान को रिहा करना पड़े। उससे पहले ही इमरान खान से कुछ बातें मनवा कर उससे डील करके उनको रिहा कर देना चाहिए। और रजब सेठी ने कहा कि इमरान खान का जो मुझे सबसे बड़ा कार्ड लगता है वो भूख हड़ताल है। इमरान खान खाने पीने के बड़े शौकीन है, और अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल कर दी और उनकी तबीयत खराब हो गई तो इस हुकूमत के लिए फिर उस सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, इमरान खान के फॉलोअर्स है, और सब लोग ये जानते हैं कि 80% 70% लोग इस वक्त इमरान खान के चाहने वाले हैं। और अगर इमरान खान की तबीयत खराब होगी भूख हड़ताल की वजह से, तो फिर इस हुकूमत के लिए उस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान को या तो यकीनन केपीके को देना पड़ेगा, या उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, या उनको छोड़ना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब ने कहा ये इमरान खान का सबसे बड़ा कार्ड हो सकता है कि अगर उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दी, और इससे फिर हुकूमत के लिए इमरान खान को संभालना मुश्किल हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और यकीनन ये हुकूमत के लिए उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि आप इमरान खान को कैसे संभालें। भूख हड़ताल की वजह से अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर हुकूमत के लिए ये संभालना मुश्किल हो जाएगा, और जिस लोग उसके फिर रोड पर आ जाएंगे। अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग भी भूख हड़ताल कर सकते हैं, और भूख हड़ताल के बड़े बड़े कैंप भी लग सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि इमरान खान के कार्ड अभी मजीद उनके पास कितने कार्ड है, वो एक बड़े जीनियस आदमी है, और वो एक दाव पेच जानने वाले, और वो इस हुकूमत को टफ टाइम जिस तरह से इमरान खान ने जेल में बैठकर दिया हुआ है कोई और नहीं दे सकता। और नजम सेठी ने कहा कि ये हुकूमत इमरान खान के इशारों पर चल रही है। अब जब वो चाहेगा वो जो कार्ड खेलेगा वो खेल सकता है, और हुकूमत के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएगी। अल्लाह हाफिज।